जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। हमारी नॉर्थ ईस्ट तो आप लोग फॉलो कर ही रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। आज गुवाहाटी से अपनी वापसी है। मैंने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में ही टिकट कराया था, दिल्ली तक RAC रह गया। प्लान में थोड़े बदलाव किए हैं। अब मैं जा रहा हूँ न्यू जलपाईगुड़ी तक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में। आज हम लोग कामाख्या रेलवे स्टेशन, गाड़ी यहाँ से 12:40 पर खुलने वाली है और 11:40 1 घंटे पहले हम लोग आज के हैं, क्योंकि आज कोई मूड नहीं है गाड़ी को छोड़ने का, रिस्क लेने का। मज़ा तो बहुत आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अब क्या करें, घर तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी आगे का कुछ डिसाइडेड नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जर्नी एंजॉय करिए आप लोग। चलते हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। भाई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस तो समय से 1 घंटे पहले से ही प्लेटफॉर्म में लगा दी गई है और यात्री इसमें चढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब पता नहीं AC कोचेज में AC चल रहा होगा कि नहीं, पर गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म में लग चुकी है। अब देखो, गाड़ी में पेंट्री कर रहे तो खाने पीने का उतना दिक्कत तो नहीं होगा, पर पानी वगैरह फिर भी हम लोग सफिशिएंट यहाँ से कैरी कर लेंगे। यहाँ पे देखो साफ सफाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है स्टेशन में। मतलब स्टेशन की साफ सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देख करके। यहाँ पे 2 भाई लोग भी मिले और ये लोग महाराष्ट्र से हैं, बहुत अच्छा लगा। नाम आप लोग का? तो भाई ये लोग महाराष्ट्र से घूमने आए थे, दार्जिलिंग दर्शन भी हो गए इन लोग के और माँ कामाख्या के दर्शन करने आए थे, वो भी हो गए। बढ़िया से हुए। कितना टाइम लगा? कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमने VIP दर्शन किया था तो जल्दी हो गया। जल्दी हो गया? चलो बहुत बढ़िया, इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और अभी जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आपको बाकी का जो रूट है वो दिखाना है। तो देखो 2 भाई लोग और मिल गए, ये भी वीडियो देखते हैं। भाई कब से देख रहे हो? 2 साल हो गए कम से। 2 साल? आप भी? चलो ये लोग तो नॉर्थ ईस्ट में आनंद विहार जा रहे हैं। यहीं से रहते? यहाँ के हो आप लोग? घूमने आए थे। माँ के दर्शन हो गए कामाख्या माँ? बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से कभी, ठीक है? बहुत अच्छा लगा मिलके, ख्याल रखो। आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गाड़ी संख्या 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। May I have your attention please? Train number 12505 North East Express from Kamakya to Anand Vihar Terminal via New Alipurdwar, Katihar is standing at platform number 4. Passengers are requested to take their respective seats. बचपन से मैं इस गाड़ी का नाम सुन रहा हूँ। एक तो महानंदा एक्सप्रेस और एक नॉर्थ ईस्ट, इसे एनी नाम से बोलते थे और ये तबाही रही है। मतलब सबसे तेज ट्रेन इस रूट की रही है। अब धीरे धीरे करके थोड़ी सी प्रायोरिटी कम हुई है, वरना अभी भी है राजधानी के बाद इस रूट की सबसे तेज ट्रेन है। बहुत गजब का भागती है। ब्रह्मपुत्र मेल तब डिब्रूगढ़ तक जाती थी, अभी उसे भी कामाख्या कर दिया गया है। खैर दोनों का रेट शेयरिंग भी है, पर दोनों ही गाड़ी दोनों ही तबाही, बहुत बढ़िया भागती है दोनों। लेकिन सबसे बढ़िया है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। कभी अगर आपको ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है, या बस। और दिल्ली तक जाते हैं ना तो गजब की रफ्तार भी देखने को मिलती। भाई साहब क्या गर्मी थी और क्या राहत मिला। यही मिल जाता थी दिल्ली तक तो मजा आ जाता। अरे RAC A2 में ही शायद 39 या कुछ ऐसा RAC रह गया था। ये देखो A2 का RAC 41 नंबर ये हमें मिला था, पर ये RAC वाला हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई RAC में यात्रा नहीं हो पाती इतनी लंबी। तो कुछ और प्लान करेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अभी 12:40 का डिपार्चर था, 12:43 हो गए। उस तरफ सराई घाट एक्सप्रेस आई है, बीच में मालगाड़ी खड़ी है, वरना मैं आपको दिखाता। इसलिए गाड़ी अपनी रुकी हुई है। जैसे ही वो निकलती है हमें भी मिल जाएगा डिपार्चर सिग्नल। लो भाई, यहाँ पे अपने को डिपार्चर सिग्नल जो है वो मिल चुका है बोलते ही। आज वो लोग लगे होंगे जो 5 मिनट के डीले के साथ आए होंगे और गाड़ी उन्हें आज मिल गई होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं एक नए गेमिंग ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इसे फ्री टाइम में मैं बहुत खेलता हूँ, जिसका नाम है YOLO 24/7। यहाँ पे जेटेक्स नाम का जो गेम है काफ़ी कमाल का है। गेम खेल कर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 500 रुपये लगा दिए हैं, 500 और सही। और यहाँ पे जेट उड़ रहा है और यहाँ पर हम लोगों ने 4000 रुपये भी कमा लिए। मतलब 1000 रुपये लगा के 4000 रुपये। अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो आपको 400% का वेलकम बोनस मिलेगा। साथ साथ आपके डिपॉजिट पे 10% का आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और 10% का कैशबैक भी मिलेगा। तो भाई वेट किसका कर रहे हो, जल्दी जाइए, डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, आप भी जेट को उड़ाइए और अपने लिए अच्छी खासी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो।
तो ये जो रूट है ये जा रहा है ग्वालपारा टाउन होते हुए न्यू बंगाई गांव। सरायघाट एक्सप्रेस इसी रूट से निकलती है और जम्मू तवी, कटरा, कामाख्या एक्सप्रेस इसी रूट से आती है। कैपिटल एक्सप्रेस भी यहाँ से निकलती है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ इस रूट को लेती हैं और कुछ मेन लाइन की गाड़ियाँ राजधानी वगैरह वो रूट से जाती है। इससे हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जा रही है रंगिया होते हुए। अभी आपको सरई घाट का पुल दिखाते हैं। ये जो रोड है ना, ये अभी रेल ब्रिज के ऊपर आ जाएगी। ये ब्रिज जो है रेल कम रोड ब्रिज हो जाता है। तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में बना खूबसूरत सा सरई घाट पुल। ये रेल कम रोड ब्रिज है। ऊपर आपको सड़क के साधन दिख रहे हैं और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेन गुजर रही है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस एंट्री ले रही है अभी सराय घाट के पुल पे। बहुत ही विशालकाय और मैं तो कहूँगा खतरनाक भी ये पुल है। महाविशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। चलिए आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये भी बहुत सुंदर है। और एक बार में एक गाड़ी ही गुजर सकती है ब्रह्मपुत्र पुल से। ब्रह्मपुत्र मेल।
हम लोगों ने सिलचर में सॉरी बदरपुर में ये केले लिए थे, बहुत मीठे थे, खा गए हम दोनों भाई। बाकी ट्रेन में अभी समोसा लिया है। अब देखो यूपी बिहार से होकर जाने वाली गाड़ी है। हाँ हाँ, आलू तो बढ़िया लग रही है, बट क्या है ना, यूपी बिहार में सब चीज़ डालडा से बनती है, पर समोसे का स्वाद बहुत बढ़िया होता है। जैसे चाहिए था मिल गया। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ढूंढ रहे थे समोसा, बढ़िया मिला अभी। आखिर मिला नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में समोसा नॉर्थ ईस्ट में जाकर मिला। हमारी ट्रेन कामाख्या से निकली, बाईहटा रेलवे स्टेशन में रुकी, मुझे लगा कुछ कारण होगा। कामरूप एक्सप्रेस तेज रफ्तार से निकल गई। अभी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, 1:05 1:25 इसका कुछ अराइवल था रंगिया का। 1:45 देखो, 1:45 ही हो रहे हैं। 2 गाड़ी निकाल दी, अब सामने से एक और गाड़ी आ रही है, देखते हैं कौन सी है। मालगाड़ी लग रही है मुझे तो ये। बताओ, इस मालगाड़ी के लिए नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक के रखा है सिंगल लाइन। मूड ऑफ हो गया, अंदर चलते हैं, रंगिया पे आपसे मिलते हैं सीधा। आज कुछ तो हुआ है, 2 बज गए, नॉर्थ ईस्ट का इंजन शायद फेल हो गया है। यहाँ पे निकलते ही समझ नहीं आ रहा है हमें, सब लोग उतर के चेक कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। काफ़ी देर से गाड़ी यहीं पे खड़ी है, इससे अच्छा मोटिव भी आगे पीछे बार बार हो रही है सामने वाली। आप लोगों को मैं कब से बता रहा हूँ, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, देखो 2:16 पे निकली है। 1:25 इसका अराइवल टाइम है रंगिया का, और 2:16 पे तो यहीं से निकल रही है। अब डील है, अब यहीं पे समझ लो 15 किलोमीटर और बचा है। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के बाद इतना देर से इधर उधर टाइम पास कर रही है भाई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है अपने ज़माने की तूफान रही है, और आज इसके साथ अत्याचार मेरे से देखा नहीं जा रहा है। देखते हैं अब एनजेपी राइट टाइम पहुंचेगी कि लेट, वही डिसाइड करेगा कि गाड़ी तूफान है कि नहीं। तो तुम्हारी रिवर अच्छा, यहाँ पे देखो स्लीपर रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, इसलिए हमारी गाड़ी 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे जो डिले जो इसका चल रहा है वो इसलिए चला है क्योंकि यहाँ स्लीपर रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है रेलवे का, वरना इतना डिले नहीं होता हमको। वही मैं सोचूं नॉर्थ ईस्ट जैसी गाड़ी क्यों लेट हो गई। अब ये तो भाई ज़रूरी है, मानसून से पहले इंडियन रेलवेज हर तरफ मेंटेनेंस का काम करता है ताकि मानसून में दिक्कत ना हो पाए। खैर मानसून हल्का हल्का आ चुका है अभी नॉर्थ ईस्ट में, पर काम देखिए सुरक्षा की वजह से, यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देने के लिए रेलवे ने यहाँ पे जोरों शोरों से चला के रखा हुआ है। हम लोग अभी रंगिया रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है अच्छी खासी रफ्तार में। अच्छा, मालगाड़ी काफी तेज निकाला है मालगाड़ी। नाहरलागुन, नॉर्थ लखीमपुर, धेमाजी, ये वाली जो लाइन है ना अपनी यहाँ से आ रही है और रंगिया पे मर्ज हो रही है। हरमुती मतलब आप समझ लो कि नॉर्थ ईस्ट का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ से आने वाली लाइन यहाँ के मर्ज हो रही है। रंगिया जंक्शन हम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पे स्पेशल ट्रेन भी खड़ी हुई है। क्या बात है। रंगिया रेलवे स्टेशन भी इस हिस्से में काम चल रहा है, लेकिन बाकी स्टेशन काफ़ी डेवलप्ड है और बहुत सारे लोग गाड़ी में यहाँ चढ़ने वाले हैं। टाइम देख लो 2:38। जो लोग रंगिया से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। गाड़ी यहाँ पे थोड़ा लेट हो गई आने में। बाकी आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अपनी जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है ना, ये जो गाड़ी है ये
अभी हमें उतारने के बाद एनजेपी में बारसोई कटिहार होते हुए निकल जाएगी आगे बिहार की ओर। सुबह सुबह दानापुर में होगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज कानपुर सेंटर होते कल रात 9:50 पे आनंद विहार टर्मिनस यानी दिल्ली पहुंचाएगी। और ब्रह्मपुत्र मेल जो है 4.5 घंटे बाद इसकी चलती है, लेकिन वो अगले दिन सुबह पहुंचती है। तो अपनी ट्रेन नंबर 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रंगिया से भी निकल चुकी है और थोड़े समय में इसकी अपनी आनंद विहार टर्मिनस कामाख्या नॉर्थ ईस्ट से क्रॉसिंग होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने का ये तो फायदा है, झाल मुड़ी मिल जाती है बढ़िया से। मैंने और राहुल भाई ने तो बनवा लिया भाई अपने लिए तीखा तीखा एकदम बढ़िया से। कैसा है राहुल भाई? अच्छा ही होगा, मतलब उतना कोई सोचने वाला बात नहीं है, यहाँ पे बढ़िया ही मिलता है, मस्त है। जैसा बना तो झाल एकदम बिल्कुल झाल, झाल बोले तो तीखा तीखा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग नॉर्थ ईस्ट से हो रही है। सामने से आ रही है आनंद विहार कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बाकी बारपेटा रोड हम लोग पहुंच रहे हैं। काफ़ी कुछ डीले जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो 3:40 पे लगभग गाड़ी यहाँ पहुंच रही है। हम अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग की बात करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्ट नहीं। बाकी यहाँ पे न्यू बंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर भी खड़ी हुई है। गाड़ी अपनी देखो अभी बारपेटा रोड पहुंची है। 2:20 का अराइवल टाइम था और 3:40 हो रहा है। 1 घंटा 20 मिनट का डिले यहाँ पे। स्टेशन वगैरह बहुत बढ़िया साफ सुथरा है। एक चीज़ है, यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं है। मान लो आपको चाय पानी कुछ खरीदना भी है तो वैसे तो हमारी गाड़ी में तो पेंट्री कार है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनकी गाड़ी में नहीं है उनको ज़रूरी दिक्कत होगा यहाँ पे। अच्छा, जब गाड़ी कामाख्या से खुली है ना तो इस गाड़ी में केवल बिरयानी के ऑप्शन आ रहे हैं, समोसे का ऑप्शन है, थाली वाला ऑप्शन नहीं आया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि कामाख्या से खा के चलो, अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि एनजेपी तक आपको कोई बहुत ज़्यादा मील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्रेन में रात में जो डिनर आएगा वो हम आपको रिव्यू करके दिखा देंगे, लेकिन बाकी आप कोशिश करना कि अपने साथ खाना पीना लेकर चलो, क्योंकि लंबी जर्नी होती है इस गाड़ी की। देखो मौसम यहाँ पे बढ़िया हो गया है। यहाँ पे बारिश वाले बादल वापस से आ चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में। देखिए सूर्य देवता के दर्शन जो है अब नहीं हो पाएंगे, ढक गए सूर्य देवता। बारपेटा रोड से हमारी गाड़ी निकली है जस्ट अभी। बारपेटा रोड से देखो लेमन चाय वाले चढ़े थे। इस रूट पे लेमन चाय सबसे अच्छी जो मिलती है वो एनजेपी से गुवाहाटी के बीच में मिलती है। कोई तोड़ नहीं इसका, बहुत अच्छी लेमन चाय है। इतनी अच्छी सिलचर वाले रूट में नहीं मिलती जितनी इस रूट में मिलेगी आपको। मौसम क्या सुहाना हो गया है, ऐसा लग रहा है बारिश में होने ही वाली है। यहाँ पे बारिश ट्रैक साउंड सुन रहा है, गजब। फाइनली हम लोग न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन एंटर कर रहे हैं।
अभी आपको दिखाते हैं खास चीज़ भी यहाँ पहुँच के। कामाख्या से डिपार्चर पे जो मैंने आपको अलग होता रूट दिखाया था ना, वो यही वाला है। सरायघाट इसी से आती है और इसका वीडियो भी आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा है। सरायघाट एक्सप्रेस की जर्नी आप लोग देख लेना, नॉर्थ ईस्ट सीरीज का पहला हिस्सा। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 5580 न्यू बंगाईगांव गुवाहाटी। राहुल भैया कोल्ड ड्रिंक पीना है हमको, अब कुछ इंतजाम कीजिए। अच्छा, तो ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ आपको तुनिया रिवर मिलती है और ये नीचे नदी बह रही है स्टेशन पे। देखने में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में एक रिवर है जो हमारे स्टेशन के जस्ट नीचे से ही होकर गुजरती है। ज़्यादा देर गाड़ी रुकेगी तो ज़रूर आपको दिखाएंगे उधर के। बाकी न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशन में आपको तुनिया रिवर मिलेगी देखने को, आपको दिखा देते हैं। खैर अभी भयंकर बारिश नहीं हुई इसलिए बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं मिलेगा, पर कुछ ऐसे देखिए पानी यहाँ पे है। और ये देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म इस रिवर के ऊपर बने हैं, यही खास बात है। ये है तुनिया रिवर और 100 रुपये में इतनी लीची यहाँ मिल गई, वाह भाई मज़ा आ गया। इतना तो मार्केट में नहीं मिलती और बैंगलोर में तो इतनी लीची कम से कम 600 रुपये की मिलती मुझे। 4:25 पे गाड़ी को यहाँ पे आना था, सॉरी 3 पर। कोड 25 पे देख लो गाड़ी अपनी निकल रही है। न्यू बंगाईगांव जंक्शन से बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ रेलवे स्टेशन है। वहाँ के जो पहाड़ है बहुत सुंदर लगते हैं। हमने हाल ही 3-4 दिन पहले उस रूट को एक्सपीरियंस किया था। लीची तो खैर बढ़िया है, मतलब कुछ कुछ खट्टा निकला क्योंकि सीजन की शुरुआत है। 100 रुपये में इतना बड़ा बंडल मिल रहा है, उसमें अगर मैं अच्छे छांट के भी खा लूँ ना तो भी मेरे 100 रुपये वसूल हो जाएंगे। शाही लीची, एक्चुअली लीची मेरा फेवरेट फ्रूट है। आप में से किसको किसको पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। ये शाही लीची नहीं है, ये यहाँ का मुझे लग रहा है नॉर्मल लीची जो बिहार से होगा, शाही वाला नहीं है, इसमें स्वाद नहीं पता चल रहा है। अब किसी भी समय हमको 1:24:23 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के दर्शन होंगे। और ये भाई कमाल की गाड़ी, इसमें मुझे टिकट कभी नहीं मिला है, ये खास बात है इसकी। लेट्स सी कब और कहाँ दर्शन होता है। नॉर्थ ईस्ट में घरों की एक सबसे अच्छी बात लगती है कि फेंसिंग वगैरह इनकी अगर आप देखोगे ना तो बांस से बनी होती है, घर भी बांस के बने।
और नज़ारे यार वाकई में बहुत सुंदर होते हैं। शाम ढल रही है पर हरियाली में कोई कमी नहीं, बिल्कुल नेचुरल वातावरण में रहते हैं, नेचुरल फल फूल खाते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही तारीफ करें। नॉर्थ ईस्ट इन एक्शन। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू होते हुए असम के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थर्मल प्लांट को हम लोग अभी पार कर रहे हैं। सलकट्टी में है जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंदर ये आता है। गाड़ी अपनी कोकराझार रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। कमाल की बात यह है कि बोडोलैंड का जो सेंटर कहा जाता है वो कोकराझार को ही कहा जाता है। अगर आपको इनकी लैंग्वेज को, कस्टम्स को एक्सपीरियंस करना है तो यहीं आना पड़ेगा। इसे सेंटर कहा जाता है बोडोलैंड का। हमारा कोच काफ़ी आगे रह जाता है तो कोई भी खाने पीने की दुकान हम तक पहुँचती नहीं है। ये भी देखो, चलो शायद एक रीच में हो, ये वाली रीच। मानस नेशनल पार्क आना है आपको या चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको कोकराझार ही आना पड़ेगा। चलिए, मौका अच्छा है, भी कुछ ना कुछ ले लेंगे, यहाँ पे समय है हमारे पास। तो भाई फैंटा, लिम्का और ये कचौड़ी यहाँ पे लिया है। कोकराझार का फेमस है, तो चलो देखेंगे कैसा है। गाड़ी देखो कोकराझार से निकली है, शाम ऑलमोस्ट यहाँ पे ढल ही चुकी है। बकवास एकदम रूखा सूखा। चटनी के साथ खाइए। वो तो आ गया तो रहने दो मेरे मोबाइल में। चटनी के साथ सही लगेगा। जिसके पास ज्यादा रहेगा फायदा ही हो गया। तो उसको कुछ नहीं होता। मजा नहीं आया ना? बिल्कुल नहीं आया। छोड़ दो भाई, ये मत लेना आप लोग, बाकी ठीक है, वो ले लेना। ये तो बोंगाई गांव का है। हम लोग पहुंचे यहाँ पे न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन और टाइम देख लीजिए 5:56, 5:02 का यहाँ से अपना डिपार्चर टाइम था। बट गाड़ी थोड़ा लेट चल रही है, 1 घंटा, तो अब क्या बोले। पदातिक एक्सप्रेस 5:30 बजे यहीं से गई होगी और वो सीधा हावड़ा जाती है। वैसे सियालदा जाती है, मैंने हावड़ा कहने का मतलब था कोलकाता हावड़ा सियालदा, वो पूरी जगह से बात कर रहा था मैं। तो 8:30 बजे तक वो भी पहुँचती है न्यू जलपाईगुड़ी। लगभग इसके पीछे पीछे ही रहती है, पर आज वो अब आगे रहेगी। हम लोग से ओवरटेक तो नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो लोग न्यू अलीपुर द्वार से हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। राहुल भाई आइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ये चीज़ याद रखना कि ये जो डिस्टेंसेज हैं बहुत काम आएंगी। अलीपुर द्वार का 6 किलोमीटर, अलीपुर द्वार जंक्शन का 6 किलोमीटर और कुछ बिहार का 23 किलोमीटर। कभी अगर बाई चांस आप कोई ऐसी ट्रेन पकड़ रहे हो जो आपने बुक की है अलीपुर द्वार से और दिल्ली या कहीं के लिए भी, और उसमें लिख के आ रहा है न्यू कोच बिहार, तो कन्फ्यूज मत होना। यहीं से आप गाड़ियाँ बोर्ड कर सकते हो, बस ऑटो वगैरह लेना पड़ेगा। 23 किलोमीटर वहाँ जाने के लिए, 6 इधर जाने के लिए। और न्यूमल और ये सब जो रूट्स है ना,
वो अलीपुरद्वार जंक्शन वाली लाइन पे आते हैं, सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन वाली लाइन पे। यहाँ से एनजेपी लगभग 2 से ढाई घंटे की दूरी पर पड़ता है, और देखते हैं आज हमको कितना टाइम लगने वाला है। न्यू अलीपुरद्वार। देखो एक चाय की टपरी वहाँ पे, मतलब ये है वाइब वाली जगह। भाड़ में गया 5 स्टार, इससे ज़्यादा मज़ा कहीं नहीं आएगा आपको, पता है, चाय पीने में। और आपका बेस्ट कंपेनियन साथ में हो, जिसके साथ आपको मज़ा आता है, सबसे बेस्ट बात है वो। तो ना एक डायलॉग है ना, दुनिया जाए भाड़ में हम चले पहाड़ में, वो वाला इसके लिए मैच होता है। दुनिया जाए भाड़ में, चाय तो हमको यहीं पीनी है। कहीं उस लोकेशन पे चाय पीने मिल जाए शाम के इस मौसम में, तो मज़ा ही कुछ और। कलजनी रिवर। बामन हट वाली लाइन देखो, यहाँ पे आके मर्ज हो रही है। हम लोग अभी न्यू कोच बिहार पहुँच रहे हैं अभी जस्ट। शाम दिन कितनी खूबसूरत से यहाँ पे ढल रही है। भाई क्या भीड़ है हर स्टेशन में। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में भीड़ जरूर रहती है, बाकी कुछ रहे ना रहे। भाई मौसम देखिए आप लोग। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमें जाते जाते विदाई देते देते भी याद रखवाना चाहता है कि भाई क्या यादें दे करके भेज रहे हैं हम तुम्हें। 5:20 का अराइवल टाइम था, गाड़ी यहाँ पे 6:20 पहुंच रही है, 1 घंटे के डिले के साथ। लेकिन मज़ा आया इस जर्नी में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। सनसेट हो चुकी है फाइनली, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ से एक लाइन तो बामन हट के लिए जाती है और शायद दूसरी गोलकगंज के लिए भी जाती है। जो लोग यहाँ से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर आप लोग। एक ज़माने में ना राजधानी एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक टू डीजल लोकोमोटिव यहीं पे चेंज होता था जब हम लोग आए थे, पर अब तो डीजल गुवाहाटी में जाके चेंज होता है, इलेक्ट्रिक पूरा वहाँ तक लेकर के जाता है। पहले यहीं पे चेंज हो जाता था लोकोमोटिव, मज़ा आता था। जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है यहाँ पे। अब देखते हैं एनजेपी 8:30 पहुँचेगी कि 9 पहुँचेगी। एक और चीज़ देखिए, न्यू कोच बिहार में ना पानी भरा गया गाड़ी में। जैसे पानी ओवरफ्लो होता है ना, तो यहाँ से बाहर आ जाता है, इसलिए थोड़ा इससे दूर चला करो आपके। लो भाई डिपार्चर सिग्नल भी दे दिया यहाँ पे। सनसेट द बेस्ट। भाई यहाँ से भी लाइन अलग हो रही है। अब तो जो लोकल रेल फैंस है भाई, आप लोग ही मेरी हेल्प करना कि ये वाली लाइन कैसे अलग हो रही है, किधर जा रही है। और जो मैंने पीछे 2 लाइंस दिखाई ना, दोनों का अंदाज़ा मुझे टाइम फ्रेम के साथ बताना था कि मेरी नॉलेज यहाँ पे बढ़ सके। आज मैं अपनी नॉलेज को इस जगह कमज़ोर पा रहा हूँ, बट क्या ही बोलूँ, इतनी खूबसूरत से शाम है। देखो गाड़ी अपनी 7:35 अभी न्यू जलपाईगुड़ी पहुँची है
और हमारे साथ भाई मिलने आए हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम प्रियम घोष है और मेरा चैनल का नाम है प्रियम श्रीनर एविएशन। भैया से मिलने के लिए 5 एविएशन साल से- मतलब फ्लाइट वाला फ्लाइट है? वाला है। ट्रेन वाला नहीं है? रेल एंड एविएशन, उसमें अच्छा, रेल का रेल। ज्यादा होता है, एविएशन तक थोड़ा कम होता है। चलो इंटरेस्ट की बात है। और भाई ये शॉर्ट डिस्टेंस पे टिकट